हेलो बच्चों, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मतलब गणित अध्यापन की क्या क्या विभिन्न तकनीकें हैं जिनसे हम इसको पढ़ा सकते हैं। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स टीचिंग की अनेक टेक्निक्स हैं, जैसे कि ओरल वर्क हो गया हमारे पास जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। फिर है रिटन वर्क है, ड्रिल वर्क है, होम असाइनमेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, तरह तरह की टेक्निक्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। बेसिकली बच्चों हमें ये सबसे पहले हम ये जानना पड़ेगा कि टेक्निक्स होती क्या है। जब हम बच्चों टेक्निक्स की बात करते हैं तो टेक्निक्स क्या होती हैं, ये मेथड्स को क्या करती हैं, सप्लीमेंट करती हैं या मतलब उसकी सहायता करती हैं। मेथड क्या होता है, मेथड इज द अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल। जो हमने विषय वस्तु पढ़ानी है उसकी अरेंजमेंट है कि कैसे वो पढ़ाया जाए, हाउ दैट विल बी टॉट। मतलब कहने क्या है कि मेथड क्या है, क्रमबद्ध है, क्रम अनुसार हम क्या करते हैं विषय वस्तु को लगाते हैं कि कैसे कैसे हमने कोई विषय वस्तु को कैसे पढ़ाना है। परंतु जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं तो टेक्निक्स क्या करती है बच्चों, वो मेथड्स को पूरा करती है। ठीक है ना। मेथड्स में हम भिन्न तरह की टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। टेक्निक्स मेथड्स को क्या करती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, यहाँ इफेक्टिव वे से मेथड को कंप्लीट करने में सहायता करती है। मतलब कहने का है कि टेक्निक्स क्या करती है, मेथड्स को सप्लीमेंट करती है। आज जब हम ओरल वर्क की बात करते हैं बच्चों, तो ओरल वर्क क्या होता है, मौखिक कार्य। मौखिक कार्य मतलब से कहने क्या है कि मन ही मन हमने क्या करना है, किसी काम के बारे में सोचना है, चिंतन करना है और वो करना है। मीन्स द वर्क्स दैट इज डन विदाउट द यूज ऑफ पेपर, पेन, पेंसिल। जहां पर हम पेपर, पेन, पेंसिल्स का यूज नहीं करते और मन ही मन सारा का सारा कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मौखिक कार्य कह देते हैं, ओरल वर्क कह देते हैं। और मैथमेटिक्स टीचिंग में बच्चों ओरल वर्क का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम जब छोटी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं हम तो मैथमेटिक्स की जो बेसिक ऑपरेशन होती हैं, जैसे कि जमा, घटा, गुणा, भाग, इनको हम बच्चों को सिखाते हैं। और फिर क्या है, मन ही मन हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे इनको आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉर्मूलाज कैसे याद रखना है, पहाड़े कैसे याद रखना है, टेबल कैसे याद करना है। मतलब कहने का है कि ओरल वर्क में हम जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है ना, जो बेसिक ऑपरेशन हैं या जो टेबल्स हैं या सिंपल फॉर्मूलाज हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं, बार बार उनको रिसाइटेशन करते हैं उनकी, जिससे कि बच्चे के मन में क्या हो, स्थिरता आए, जिससे कि वो बच्चे के मन में क्या बैठ जाए। और जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, हम उन ऑपरेशन का ओरली क्या करते हैं, हम उनका यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। और बच्चों जब हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा क्लासरूम एनवायरनमेंट में कि स्टूडेंट्स आर लव्स टू टॉक विद देमसेल्व्स एंड लिसन टू ईच अदर। तो मतलब कहने का कि बच्चे एक दूसरे की बातें सुनने में या मतलब कुछ बताने में ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वहां पर हम ओरल वर्क को ज्यादा हम इसलिए महत्व देते हैं ताकि बच्चे की अटेंशन को हम क्या कर सकें, खींच सकें। ठीक है ना बच्चों। और जब हम ओरल वर्क की बात करते हैं बच्चों, तो ओरल वर्क में बेसिक जो डिमांड्स है वो क्या होती है, केयरफुल लिसनिंग, विजुअलाइजेशन, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब बच्चा सबसे पहले किसी चीज के बारे में केयरफुली सुने कि अध्यापक क्या कह रहा है या कोई कौन सी बात कह रहा है, उसको फिर विजुअलाइज करे और फिर उसको थिंक करे, मतलब उसका चिंतन करे और फिर उसकी डिसीजन मेकिंग करे। ये है बेसिक क्या है हमारे पास ओरल वर्क की 4 डिमांड्स होती हैं। मतलब इससे क्या होता है, ओरल वर्क चलता है, केयरफुल लिसनिंग, विजुअलाइजेशन, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और बच्चों मौखिक रूप में क्या होता है कि मौखिक रूप में ओरल वर्क में जैसे कि हम कई बार प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, ठीक है ना, बच्चे उसका ओरली उत्तर देते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं, या हम पैनल वार्ता का कई बार आयोजन करते हैं। तो सारे के सारे क्या होते हैं, मौखिक कार्य ही होते हैं, जो कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। फिर आता है बच्चों इसकी मेरिट्स क्या है, मेरिट्स इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसके लाभ क्या है ओरल वर्क के, वो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हेल्पफुल इन डेली वर्क, डेवलपमेंट ऑफ mental
एबिलिटीज। हेल्पफुल इन डेली लाइफ से मतलब है कि दैनिक जीवन में जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक ऑपरेशन होती हैं वो सहायक होती हैं कोई भी काम करने के लिए। जब भी हम कहीं बाजार जाते हैं, कोई हमने कुछ चीज परचेज करनी होती है, तो जो मैथमेटिक्स की जो बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग सारी की सारी हम क्या करते हैं, उनका ओरली ही हम ज्यादा उनका काम करते हैं। जब बच्चा ओरली इसको स्कूल में अच्छी तरह से सीख पाता है, मतलब कैलकुलेशन करना सीख पाता है, तो वो अपने दैनिक जीवन में उनका अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज या डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स। मेंटल ओरिजिन को क्या करता है, ये जो टेक्निक है क्या करती है, इसको एनहांस करता है। मीन्स कहना क्या है कि ओरल वर्क जो मौखिक कार्य है, बच्चे कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति का करता है, विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स से हमारा कहने का है कि बच्चे में हैबिट्स ऑफ रियलिटी एंड प्योरिटी का क्या करता है, ये विकास करता है। इससे बच्चे के विचारों में शुद्धता आती है, संक्षिप्त और यथार्थ उसके विचार बनते हैं। इस तकनीक से मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को हम कैसे कम से कम समय में उनको शुद्ध रूप में, उनको यथार्थ रूप में, उनको संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करें, ये तकनीक सिखाती है। हेल्पफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत जब हमें कोई पाठ पढ़ाते हैं, कोई विषय पढ़ाते हैं, तो उसमें ओरल वर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब टीचर जब अपना लेसन शुरू करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, तो उसमें ओरल वर्क की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम बच्चे से पीके टेस्टिंग के दौरान उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ओरली। और लेसन के दौरान भी हम बच्चों से ओरली कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ताकि वो बच्चे क्या हों, मतलब लेसन में इन्वॉल्व रहे और उनकी जो पाठ से संबंधित नॉलेज है, जो अध्यापक लेसन पढ़ा रहा है, उसको भी वो साथ के साथ चेक करता रहता है कि बच्चों को वो समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी लेसन के अंत में या जो लेसन प्लान के अंत में हम रिकैपिटुलेशन करते हैं, वो भी जनरली हम क्या करते हैं, ओरली ही करती है। तो मतलब कहने क्या है कि ओरल वर्क क्या करती है, हमारे लेसन प्लान को डेवलप करने में, ठीक है ना, ये क्या करती है, हेल्प करती है। सेव टाइम एंड लेबर, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये अध्यापक और बच्चों का क्या करता है, टाइम और लेबर पर्सन को क्या करता है, सेव करता है। क्योंकि बच्चों हम ओरली ही कहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे। अगर हम ओरली हम साउंड हैं कोई भी कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिक्स में, तो हम ज्यादा कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, रिटर्न वर्क बना करके, मतलब हम स्पीड से, ठीक है ना, गति से, किसी भी गति से और एग्जैक्ट तरीके से हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स की डिमांड भी है कि किसी कैलकुलेशन को करने में कितनी अधिक गतिशीलता हो किसी चीज में। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैथमेटिक्स की क्या है, बेसिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जिसमें ओरल वर्क क्या करते हैं, उसकी हेल्पफुल करता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब बच्चे ओरली साउंड हो जाते हैं, मतलब ओरल तरीके से मौखिक तौर पर समस्याओं का समाधान कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, तो उनमें एक आत्मविश्वास झलकता है, ठीक है ना बच्चों। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनमें कि मैं ये समस्या हल कर सकता हूँ। तो मतलब कहने का है कि मौखिक कार्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में क्या है, सक्षम है। आत्मविश्वास बच्चों में क्या है, बढ़ाता है, इसकी बढ़ोतरी करता है ओरल वर्क। और उससे क्या है, गणित विषय में ज्यादा बच्चों की रुचि बढ़ जाती है इस टेक्निक से। फिर बच्चों इस टेक्निक की कुछ डीमेरिट्स भी हैं, सावधानियां हैं जो हमने ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले डीमेरिट्स है बच्चों इसकी अनप्लान्ड। कई बार हम अनप्लान्ड बेस से इसमें प्रोग्रेस कर जाते हैं, जिससे कि हमें उसका कोई फायदा नहीं रह पाता। सेकंड है हमारे पास ऑडियंस। ऑडियंस किस प्रकार की है हमारे पास, क्लासरूम का माहौल क्या है, बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे हैं, सारा इस पर डिपेंड करता है ओरल वर्क। और कई बार क्या होता है बच्चों, जो टीचर का फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट होता है छात्रों के बीच में, तो उससे भी एक बच्चा क्या होता है, कई बार घबरा जाता है। उसको जो नॉलेज होती है किसी विषय की या किसी चीज की जो अध्यापक ने पूछा है, वो भी उससे जाता रहता है, मतलब उसको भूल जाता है कई बार ओरली, ठीक है ना। फिर है देयर विल बी नो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें कई बार हम रिकॉर्ड भी नहीं रख पाते, जो भी इसकी डिमेरिट्स बन जाती है।
अब बच्चों हम थोड़ी सी डिस्कशन ये कर लेते हैं कि ओरल वर्क को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। हाउ द ओरल वर्क विल बी इफेक्टिव। देखो बच्चों, जब हमने ओरल वर्क को इफेक्टिव बनाना है तो हमेशा जो ओरल वर्क होता है दैट शुड बी सप्लीमेंटेड विद रिटन वर्क। और ओरली जो बच्चा मतलब सोच रहा है, कोई कैलकुलेशन कर रहा है, अगर हम उसको रिटन वे में उसको चेक कर लेते हैं तो क्या होता है, उसकी जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, स्थिर हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। और ज्यादातर हम ये जो ओरल वर्क होता है ये हम स्मॉल क्लासेस से हम शुरू करते हैं, है ना। जैसे कि प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उससे हम इनको शुरू करना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वैसे वैसे उसकी लिसनिंग और बोलने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, तो ओरल वर्क उसका साउंड होता जाता है ऑटोमेटिकली। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस जो क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ओरली जब हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो सारे के सारे तकरीबन सभी बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि मेरे को नेग्लेक्ट कर दिया। और बच्चों, मान लो कोई बच्चा आंसर देने में क्या होता है, सक्षम नहीं हो पाता है, या मतलब आंसर नहीं दे पाता किसी भी क्वेश्चन का ओरली, तो उस स्थिति में बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ सावधानियां हैं, मतलब केयर शुड बी टेकन, या हम कह सकते हैं कि हाउ ओरल वर्क शुड बी इफेक्टिव। तो ये था बच्चों आज हमारा टॉपिक। नेक्स्ट डे हम इसकी जो दूसरी टेक्निक है रिटन वर्क के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।